हाल ही में अभी ये जो अज़रबैजान और टर्की को लेके काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है कि टर्की के अगेंस्ट में काफ़ी लोग नेटिजन्स एटलीस्ट ऑनलाइन ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट आ रहा है ये सब। तो आप सबका क्या राय है? क्या लगता है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा? टर्की ने जो किया, अज़रबैजान ने जो किया, वो कितना सही था, क्या गलत है ये? कुछ कुछ फैक्ट्स मुझे न्यूज़ में पता पड़े, जैसे कि टर्की के साथ अभी फ़िलहाल ही में हमारा 2024 का जो डेटा था, वो बिज़नेस एंड ट्रेड लगभग 10.5 बिलियन डॉलर्स का था। अज़रबैजान के साथ भी कुछ 1.2 1.5 बिलियन का था, जो कि मेनली ऑयल वगैरह ही होता है। बट टर्की के साथ तो टूरिज़्म ये सब का भी है और दूसरे दूसरे बिज़नेस में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन कंस्ट्रक्शन वगैरह में, ये सब में। एंड इनफैक्ट टर्की का टूरिज़्म जो इंडिया से जो टूरिस्ट जाते हैं मेनली, वो 20% जंप हुआ था शायद 2024 में, वो 2023 से 20% जंप हुआ था। एंड अज़रबैजान के साथ 50% जंप हुआ था। तो वही अभी नेटिजन्स लोग काफ़ी ये बोल रहे हैं कि बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अज़रबैजान। ये तो ये क्या लगता है कितना सक्सेसफुल होगा ये? इनिशियली गवर्नमेंट का कोई इस पे ओपिनियन नहीं आ रहा था, कोई स्टैंड नहीं आ रहा था। ये बस ऑनलाइन ही नेटिजन्स ही आपस में बात वो कर रहे थे, कोई डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे करना चाहिए, ये वो। अम, आप सबको अगर पता होगा किसी को, तो मिस्टर हर्ष गोयनका जो आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने बोला था कि टर्की के साथ हमें टूरिज़्म एकदम ख़त्म कर देना चाहिए, विच वुड डेंट अबाउट 4,000 crores ऑफ बिजनेस टू टू देम, लगभग 0.5 बिलियन डॉलर्स का बिज़नेस के आसपास। तो पता नहीं, मतलब कुछ लोग तो करेंगे, बट आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मालदीव्स के साथ हुआ जैसा हुआ वैसा ही होगा। मोमेंटरली लोग शायद बॉयकॉट करेंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग अपने प्लान चेंज कर देंगे। जैसे साउथ ईस्ट एशियन में भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, जो कॉमन पॉपुलर है ये सब। टर्की के जगह गवर्नमेंट बोल रहा है कि ग्रीस में जाना चाहिए लोगों को, विच इज़ मच मोर ब्यूटीफुल। और इंडिया को भी पॉलिटिकली भी ग्रीस के साथ कुछ आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज ग्रीस एंड टर्क्स आर राइवल्स सिंस लॉन्ग बैक एजेस। बट देखेंगे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, इट्स मच अबव एंड मच बियॉन्ड इमोशंस, क्योंकि लोगों के बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए होते हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ दोज। बट फिलहाल ही में लोगों ने भी काफ़ी जमकर अपने टर्की के प्लान्स कैंसिल करे हैं। लगभग 20 22 या 25% तक कैंसलेशंस हुए हैं। एंड दूसरे जगह पे बड़े हैं, उसके जगह पे वियतनाम, थाईलैंड, जो मैंने ऐसे पढ़ा था न्यूज़ में, आई डोंट नो कितना सच है कितना गलत है, हमें कितना डेटास कितना एक्यूरेट है मेरे। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मुझे भी जानना अच्छा लगेगा कि अगर मैं कहीं गलत हूँ और मैं सही अगर करूँ तो एनीवे तो लोगों ने काफ़ी जमकर प्लान्स कैंसिल करे हैं। किसी का, काफ़ी इंडियंस वहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग भी करते हैं, तो वो सब भी कैंसल हो रहे हैं। कुछ कुछ बड़े बड़े जो ट्रैवल एजेंसीज़ होते हैं, जैसे ईज़ माई ट्रिप, ये सब हो गए, तो वो लोग भी अपना पार्टनरशिप कैंसिल कर रहे हैं। वो लोग बुकिंग अलाउ नहीं कर रहे टूवर्ड्स टर्की एंड ऑल। ये भी पता पड़ा कि टर्की का जो जीडीपी का 12% है लगभग अप्रॉक्सीमेटली, वो टूरिज़्म से आता है, ये मुझे पता पड़ा। एंड ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग, जो इंडियन वेडिंग स्पेशली ये सब होते हैं, तो लगभग उनका 60,000 जॉब्स प्रोवाइड करता है, मोर और लेस। ये कहीं पे डेटा में मैंने ये देखा था ये चीज़। एंड इंडियंस बिजनेस में भी अभी फिर मैंने एक आर्टिकल में देखा कि जो सेलर्स है, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स है, वो लोग टर्किश एप्पल बाय नहीं कर रहे हैं। पहले मार्केट में काफ़ी चलता था, बट अभी वो ड्रास्टिकली काफ़ी कम हो गया है। तो लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन होता है। फ़िलहाल में आज ही शायद ये न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप लिए हैं, जो मतलब अभी एक कंपनी है,
सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज, पता नहीं मैं इसको प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँ कि नहीं, CELEBI, मुझे पता नहीं उनके कंट्री में कैसे ये प्रोनाउंस होता होगा। तो वो बेसिकली ग्राउंड सपोर्ट होता है, जो एयरपोर्ट में ग्राउंड सपोर्ट होता है तो वो प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो वो कुछ कुछ एयरपोर्ट में काम करते थे, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, ये सब में। तो उनके साथ गवर्नमेंट ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देंगे या जो अभी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जिनके पास है उनके साथ बढ़ाएंगे, वो अभी तक श्योर नहीं है। तो ये पहला गवर्नमेंट का ये हुआ है। और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट का जो दूसरे टर्किश ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बिज़नेस है, मतलब इंडियन पार्टनर्स के साथ या डायरेक्टली जो है, तो वो भी गवर्नमेंट अभी रीथिंक कर रही है। कुछ शायद अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, बट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने ही बोला है कि वो लोग अभी कुछ एसेस एंड स्क्रूटिनाई कर रहे हैं उसमें। मेनली जो टर्किश ऑर्गेनाइजेशंस है वो कंस्ट्रक्शंस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी है, एविएशन में भी। एविएशन का तो जैसे मैंने बोला सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज करके है। तो अभी लखनऊ, पुणे, ये मेट्रो में भी कुछ टर्किश ऑर्गेनाइजेशंस का उसमें हाथ था, तो वो सब भी शायद अभी रीथिंक करेंगे गवर्नमेंट। बट ऑन आई थिंक ये जैसे मालदीव्स के साथ हुआ वैसे ही होगा। अभी इनिशियली आई कैन अंडरस्टैंड, लोगों में रेज है, मतलब लोग ये कर रहे हैं कि बॉयकॉट करो, बट आई थिंक आफ्टर 6 मंथ और ईयर फिर एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, आई गेस। उनके तरफ से भी कोई रेस्पॉन्स आएगा, इंडिया भी कुछ रेस्पॉन्ड करेंगी, तो आई थिंक ये नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज इट्स $10.5 बिलियन एट स्टेक। एंड ये भी पता पड़ा कि FDI भी टर्की के साथ इंक्रीज़ हो रहा था। एंड गवर्नमेंट का प्लान था कि उनके साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो जो बिज़नेस है वो डबल हो जाए। जो अभी 10.5 बिलियन का था, वो अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट का टारगेट था कि 20 बिलियन का हो। तो लेट्स सी क्या होता है। आप लोग को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट बिलो। जो भी आप लोग के ओपिनियन है, राय है। अगर मैंने कुछ गलत बोला, मेरे कुछ डेटाज इन्फॉर्मेशन गलत थे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे सही कीजिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट, एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़। थैंक यू।